आज हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से करना है, परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंधन। पहला है, परमाणु के कक्षाओं को भरने के लिए किस क्रम के नियंत्रण किया जाता है। देखिए, अब कक्षा को भरेंगे तो ऊपर से भरेंगे तो अपवाऊ सिद्धांत के द्वारा किया जाएगा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु उसकी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। तो बोल दिया न्यूट्रॉन संख्या क्या हो, समान हो, तो इसे क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहलाएगा। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो अभिन्यास से है। ठीक है, ये हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव कौन होता था, क्वेश्चन बताए थे कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होगा, प्रोटॉन और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ये हो जाएगा। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। हीलियम की नाभिक में क्या होता है, तो हीलियम में रहेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन पूछता है कि हीलियम के नाभिक में कितने नाभिक में क्या क्या होगा, पहले तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब पूछेगा कि इसमें कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, कितना होता है, 1837:1 होता है। अब कहीं कहीं देगा 1840:1, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम किसने दिया था, तो पाउली ने दिया था। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसकी समस्थानिक नाम भिन्न भिन्न है, जैसे हाइड्रोजन। तो पहले क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 3 गो। कौन कौन, प्रोटेटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो पोर्ट के डाट के ट्राई करके खा लेंगे, कोड हो गया था ये है। इसके बाद आपका है, यहाँ से है परमाणु का आवेश कूलम में, सापेक्ष आवेश, द्रव्यमान, लगभग द्रव्यमान और खोजकर्ता। तो पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, और प्रोटॉन का बोलेगा कि खोज किया था, लेकिन वर्तमान से पूछेगा तो गोल्डस्टाइन ने किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक। इसका कोड कैसे है, इलेक्ट्रॉन को थम के जाता है, प्रोटॉन को गोल्ड बिस्कुट पाउडर खाएंगे, और एक साथ में कौन था, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन तो निकल के क्या करेंगे, चैट करेंगे। ठीक है, तो चैडविक ने किया था। अब इसका सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, -1 होता है, पूछता है सेट में। प्रोटॉन तो बताए पोटो खाएंगे, तो पोट के अगर किसी से खाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 होगा। न्यूट्रॉन हमेशा निकल के चैट करेंगे तो वो क्या होगा, 0 0 जाएगा, तो क्या होगा, 0। अब है द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 0, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। अब है कूलम आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का कूलम आवेश में कितना होगा, 1.6022 गुने 10⁻19 कूलम होगा। और प्रोटॉन में कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का रखना है माइनस में, ठीक है, यहाँ पे प्लस पहले में, और प्रोटॉन में क्या करना है, सेम टू सेम डाटा को लिखना है और केवल खाली प्लस करना है, लेकिन न्यूट्रॉन में कितना होगा, 0। ठीक है, यही इतना तक याद रखना है। इसमें किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या किस अधिक किसका होता है, पोलोनियम का। ठीक है, कितना है, 33। वर्तमान में हो गया आपका कितना, 40 के लक्षण, 43 के लक्षण है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा इकाई किसे कहते हैं, अणु। ऐसे भी लिखा हुआ अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक से होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है, तो नील्स बोर के मॉडल पे। ठीक है, परमाणु और प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है, तो देखिए परमाणु प्रोटॉन बताए थे नाभिक के कहाँ रहेगा, भीतर रहेगा। कहाँ रहेगा, तो परमाणु और प्रोटॉन कहाँ रहेगा, नाभिक के भीतर रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मोसले के द्वारा। तो आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, मोसले के द्वारा। इसके बाद है वैद्युत संयोजन या संयोजन बंधन किससे संबंधित है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से है, SO2 से है। आधुनिक रसायन विज्ञान में किसे कहा था, लुइजियर को। और कब खोज किया था ये, 1892 में खोज किया था।
डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो डाल्टन ने दिया था क्या चीज़? यौगिक परमाणु दिया था। ये हो जाएगा। एक ही तत्व के परमाणु के विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को क्या कहलाते हैं? तो अपरूपता कहलाते हैं। बंधन कोण अधिकतम किस अणु में होता है? VVI क्वेश्चन। बंध कोण अधिकतम किस अणु पे होता है? तो CO2 में होता है। CO2 क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन हैलाइड को बढ़ते आयन की क्षमता क्या है? तो सबसे पहले HI, फिर क्या है? HBr, HCl और HF, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में, ठीक है। ये हो जाएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 किस संबंधित है? D ब्लॉक से। किस ब्लॉक से है? D ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैस का संयोजकता कितना होता है? शून्य, मतलब अक्रिय गैस का कितना होता है सभी? 72 कक्षा में 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ जाती है। ये हो जाएगा आपका। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी है। इसके बाद आपका मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये हो जाएगा। आपका कोष उपकक्षा कक्षक और इलेक्ट्रॉन कुल कितना होगा? तो इसका एक फार्मूला रखना है याद, ठीक है। एक फार्मूला रखना है याद। कैसे? इसको याद कैसे करना है? बताए थे कि यहाँ पे लिख लेना है क्या चीज़? ऐसे पहले लिखना है क्या चीज़? KL MNO P और Q। यही आपका पूछेगा, इतना तक पूछेगा। K में कितना होगा इलेक्ट्रॉन? तो 2 गो। L में कितना होगा? 8 गो। M में कितना होगा? 18 गो। और N में कितना होगा? 32 गो। और O कोष में कितना होगा? 50 गो। और P में कितना होगा? 72 गो। और Q में कितना होगा? 98 गो। अब इसको एक